हे गाइस आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मार्च सेशन जिनका एग्ज़ाम है 2023 में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री और फिजिक्स का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स से 70 यानी पेपर आपको आएगा 70 मार्क्स का। टाइम जो होगा आपको वो होगा 3 आवर्स। ये आपको ज़रूरी याद रखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स का। सबसे पहले तो यहाँ पे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन को आपको मिलेगा 1 मार्क्स। मैं सब क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अगर आपने ये पढ़ा है ये क्वेश्चन स्कूल में तो अगर आपने किसी टीचर से ये पढ़ा है तो आप आराम से ये पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप दूर से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन ये अगर मैं पढ़ूंगा भी इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो मैं आप आराम से वीडियो देखो, वीडियो को एंड तक देखो, अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। मैं आराम से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। आपको 5 क्वेश्चन से आपको, हाँ, वहाँ पे जो क्वेश्चन से 2 मार्क्स को आपको हर एक को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको यहाँ पे आपको और पार्ट भी मिलेगा, जो मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ 7 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो राइट प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। या क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द लूप व्हेन चार्जड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। फिर यहाँ पे सेक्शन सी, जहाँ पे आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपको पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 11। इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हो बी पार्ट और पहले ए पार्ट। सो आई होप आपने पढ़ा होगा। मैं आराम से आप स्क्रॉल करूँगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसका आर पार्ट यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। डिफाइन द सेल्फ इंडिकेटेंस ऑफ ए कोल, या डिफाइन म्यूचुअल इंडिकेंस बिटवीन द पेयर ऑफ कोयल्स। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल ऑफ द प्लेट कैपेसिटर। ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, 17 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। मैं आराम से यहाँ पे आपके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे आप आराम से समझ पाएंगे। फिर अपने नोट्स पे या अपनी किसी और स्टडी मटेरियल पे आराम से उन क्वेश्चंस को ढूंढ पाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अच्छी तरह से पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो, ताकि आप फिर बाद में एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना आ जाए। फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से पहले ही पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। इन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इट्स 110% पॉसिबल। फिर यहाँ पे सेक्शन डी, 1 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्कर्स। यहाँ पे आपको ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको ये पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरह से। मैं वीडियो को यहीं पे रोकूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा। आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, वरना आप ये नहीं पढ़ पाएंगे अगर मैं स्क्रॉल फास्ट करूँगा। सो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आप भी अच्छी तरह से पढ़ते होंगे। फिर यहाँ पे है 2 टर्म्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है। Right, two qualities displayed each by Anjua and her mother. How to explain this first fact in lawmakers formula, ये भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे सेक्शन ई 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्कस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात ये है, आपको और पार्ट भी मिल जाएगा। डिफाइन ए वेव फ्रंट, ये भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे इसका आर पार्ट पे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पहले ट्राई लेवल डायग्राम एसी जनरेटर। फिर यहाँ पे इसका यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे आप इसका आर पार्ट भी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना बहुत ही डिटेल में।
अब यहाँ पे बात रही केमिस्ट्री की। हमने फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छी तरह से देखा है, अब देखेंगे हम केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स पहले। टाइम है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स से 70, यानी आपको 70 में से पेपर आएगा। बाकी जो आपको मार्क्स है वो आपको प्रैक्टिकल है, ये आपको सबको पता ही होगा। सो कुछ बेसिक्स यहाँ पे अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो ये आपको वैसे भी वीडियो के नीचे में पता चल ही जाएगा। सेक्शन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जिसका हर एक 1 मार्क से, जो आपको मैंने पहले ही बताया है। सो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये डिटेल में समझना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। कौन कौन ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा नहीं है तो आप ये भी पढ़ सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव्स अगर उनका आंसर आप पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से डिटेल में लिख सकते हो। मैं फिर बाद में उस कमेंट को पिन करूँगा कुछ समय के लिए, ताकि बाकी लोग भी देख पाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 6 7 का। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो विटामिन ए इज है क्या है, तो इन 4 में से आपको एक को टिक मारना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे कि इस तरह यहाँ पे है ट्रू और फॉल्स भी, इसी तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डिस्क्राइब ओनली 2 ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड बाय प्रिवेंटिंग corrosion ऑफ मेटल्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये देखते होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इनका आर पार्ट भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फिर इसका भी आर पार्ट। सो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ताकि आप क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख पाएंगे। फिर हम देखेंगे सेक्शन सी। सो आई होप, मैं यहाँ पे वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ता है, तभी आप ही देख पाएंगे। व्हाट आर इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर यहाँ पे सेक्शन सी। सेक्शन सी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो आपको मिलेगा 36 मार्क्स का पूरा सेक्शन। क्वेश्चन 14 15 16 17 18 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो ये टर्म्स, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। वीडियो को रोको और वीडियो को क्वेश्चनस को अच्छी तरह से देखो, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि मैंने उन क्वेश्चनस में से कोई क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो मैं अभी से अभी पढ़ूंगा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22। गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्यू 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन लाइन एंड। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन, ये टर्म से ये आपको मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो और समझो। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 हमने देखा है। फिर यहाँ पे नीचे जो ये टर्म्स है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो गिव सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन ए सी एंड डी। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल में पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में फिर बाद में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इन टर्म्स बी पार्ट सी पार्ट बी सी ए, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। एक बार वीडियो को रोको और मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन अच्छी तरह से समझो, फिर एग्ज़ाम में बाद में आपको कोई ना प्रॉब्लम आ सके। सेक्शन डी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सेक्शन डी आपको मिलेगा 15 मार्क्स का, 3 × 5 15 मार्क्स का मिलेगा, यानी 5 मार्क्स आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंगली, बहुत ही अच्छी बात ये है, आपको और पार्ट भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझना है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, फिर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। आप 27 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर। फिर हम देखेंगे उसका और पार्ट, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, एटॉमिक साइज, सो सारा कुछ लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा फिर से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन बाय गिविंग 1 एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पे इसका आर पार्ट ये भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अब कुछ और बेसिक पॉइंट, जैसे नेम ऑफ द चैप्टर्स, ये आपको वैसे भी पता ही होगा।
चैप्टर्स के नेम, या अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, या आपको वैसे भी वीडियो के ऊपर में पता चल ही जाए होगा। सो यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैंने आपको दिखाया मॉडल क्वेश्चन पेपर। बाकी जो सब्जेक्ट से उन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फॉर द टाइम बीइंग इसी नोट के साथ वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।